क्वेश्चन नंबर 31 दिया है बहुपद 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3 माइनस 1 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 हैं। तो देखिए हल में यदि चार घातीय बहुपद के दो शून्यक 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 हैं तो x माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3 बहुपद के गुणनखंड होंगे, अर्थात बहुपद को पूर्णतया विभाजित करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3, या हो जाएगा क्या, x जब ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा ब्रैकेट तो हो जाएगा क्या, x माइनस 2 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस √3। अब देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा और x का x में मल्टीप्लाई जब होगा तो x² आएगा, फिर x का गुणा होगा 2 में, तो x का गुणा 2 में होगा तो देखिए क्या है, ये x प्लस में और 2 किस में है, माइनस में, तो x और माइनस 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। फिर x का गुणा माइनस √3 में होगा तो हो जाएगा x √3। उसके बाद फिर अब बारी है किसकी गुणा करने की, -2 की, -2 की गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, -2x, फिर -2 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना, +4। फिर -2 का गुणा करेंगे किस में, -√3 में, तो -√3 में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा तो पहले प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 रूट कितना आ जाएगा, 3। अब उसके बाद प्लस √3 का गुणा करेंगे तो √3 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x √3, उसके बाद माइनस 2 में गुणा करेंगे √3 का तो -2√3 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस √3 और माइनस √3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इसमें अगर देखेंगे तो क्या है कि x² कहीं नहीं दिख रहा है, x² टर्म, तो x² ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब -2x एक यहाँ है और एक चौथे नंबर पे है, तो -2x और -2x कितना, दोनों माइनस में है तो यानी जुड़ के क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि हो जाएगा -4x। उसके बाद और x √3 एक देखिए माइनस में है और एक प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 2 √3 एक प्लस में एक माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया क्या, x² - 4x और यहाँ देखिए +4 और फिर √2 का अगर वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब ये क्या होगा, बराबर x² - 4x और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि अलग अलग दोनों क्या थे, बहुपद के गुणनखंड थे। अब यानी ये अगर बहुपद का गुणनखंड है तो ये बहुपद को क्या करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा। तो अर्थात अभी क्या हो जाएगा, x² - 4x + 1 से भाग देंगे किसमें, जो बहुपद था यानी 2x⁴ - 9x³ + 5x² + 3x - 2। तो देखिए पहला टर्म कितना है, 2x⁴ है तो कितनी बार ले जाएंगे, हमारे पास x² है यानी 2x² और होता, यानी 2x² से अगर 2x² बार हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² का गुणा होगा तो हो जाएगा x⁴, तो ये हो जाएगा कितना, 2x⁴। उसके बाद फिर -4x का 2x² में गुणा होगा तो हो जाएगा -8x³। उसके बाद 1 का गुणा 2x² में होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2x²। अब जब घटाया जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2x⁴ प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद ये -8x³
क्यूब माइनस में था तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इतना बात क्लियर होगा सभी को। अब उसके बाद फिर ये प्लस 2x² है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2x⁴ प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए -9x³ है और उसके बाद नीचे प्लस 8x² यानी माइनस वाला ज़्यादा है तो घटाने पे माइनस का चिन्ह आएगा। तो -x³ प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5x² में से 2x² घटाएंगे तो प्लस 3x² आ जाएगा। अब प्लस 3x - 1। अब उसके बाद कितनी बार जाएगा, तो -x बार जाएगा। तो -x बार लेके जाएंगे तो -x³ हो जाएगा प्लस 4x² -x। उसके बाद जब उसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे x³ उसके बाद यहाँ क्या बचा, -x² प्लस 4x -1। अब उसके बाद कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा। -1 बार ले जाएंगे तो -x², उसके बाद प्लस 4x और -1। अब देखिए चिन्ह जब चेंज होगा घटाने पे तो सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें समझे रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर समझाया जाए तो मतलब बेइज्जती करना है आप लोगों का कि नहीं। तो अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसलिए भाजक क्या था हमारा, 2x⁴ - 9x² प्लस 5x²। यहाँ गलती है, 1 मिनट। तो देखिए गलती यहाँ था, 2x⁴ - 9x² लिख दिया गया था जो कि क्या है, -9x³ है, प्लस 5x² प्लस 3x - 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, भाज्य हमारा भाजक कितना है, x² माइनस भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है तो x² - 4x प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई भागफल कितना हमारा, तो 2x² और -x - 1 और प्लस शेषफल 0 है। तो उसके बाद 0 अब किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 2x⁴ - 9x³ प्लस 5x²। यहाँ भी देखिए 5x² होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x² प्लस 3x और -1 बराबर हो जाएगा क्या, 0 ऐड होगा तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, यानी x² - 4x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x²। यहाँ भी गलती है तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x - 1। अब चूँकि क्या है, x² - 4x प्लस 1 और इंटू 2x माइनस x - 1 हम लिख सकते हैं किसको, 2x⁴, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई इसी के बराबर तो आ रहा है। तो यानी अब इसलिए इसका चूँकि इसका शून्य निकालने के लिए हमको इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ देखिए फिर x² है। देखिए गलती जो किया गया था जानबूझ के किया गया था, इसलिए ताकि आप लोगों का ध्यान परस्पर बना रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x² माइनस x माइनस 1। अब देखिए इसका जो गुणनखंड, ये जो आयत है x² माइनस 4x प्लस 1, ये दोनों किसका मल्टीप्लाई करके आया है, यानी यहाँ देखिए इधर x माइनस ब्रैकेट में x माइनस √2 ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है x माइनस 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी x माइनस 2 माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस √3। इतना तो क्लियर ही होगा। अब उसके बाद इसमें देखिए क्या है, 2x² माइनस x माइनस 1। अब इसका हमको अगर देखिए कांस्टेंट टर्म का और x² के गुणांक का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसका दो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका गुणा करें तो क्या है, कांस्टेंट टर्म और
कांस्टेंट टर्म और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों को जोड़े या घटाएं तो बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यानी 2x, देखिए 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, और 2 का जो गुणनखंड होगा, ये 2 कैसे हमको दो संख्याओं के गुणनफल से मिल सकता है। 1 और 2 का गुणा करेंगे या 2 या 1 का गुणा करें तभी आएगा। तो यानी देखिए 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और उसके बाद अगर दोनों को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 2x में से x घटेगा तो x ही आएगा। लेकिन हमको बीच में x जो चाहिए, किस में चाहिए, माइनस में। तो यानी हम जो पहला उसका गुणनखंड लेंगे तो वो लेंगे -2x। इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x और प्लस x -1। अब देखिए 2x माइनस में है और x प्लस में, दोनों जोड़ेंगे तो -x, यानी ऊपर जो लिखा वही आ जाएगा कि नहीं, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब बाकी इसके आगे फिर वही। अब यहाँ देखिए दूसरे में, ये तो पहले में कॉमन है, ये है जो है। अब यहाँ देखिए दूसरे में जो है 2x क्या है, कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे तो पहले क्या बचेगा, x बचेगा, और दूसरे के पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और प्लस दोनों में कुछ नहीं कॉमन, जिसके पास कुछ नहीं कॉमन तो दोनों में एक तो कॉमन होगा ही। इतना अब हो जाएगा 1 कॉमन तो x -1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर 0। अब यह हो जाएगा। अब देखिए दूसरी ब्रैकेट में जो लास्ट वाले ब्रैकेट में है तो x -1 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेंगे, तो x -1 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x + 1 और बाकी बराबर 0। यहाँ 4 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है। यह तभी संभव है जब क्या होगा, अच्छा बताइए, 4 संख्याओं का गुणनफल 0 क्या होगा, उनमें से कोई ना कोई संख्या 0 होगा, तभी 4 संख्याओं का। अगर 0 के अलावा कोई संख्या होगा तो क्या होगा, उनका गुणनफल 0 नहीं आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, या तो x - 2 - √3 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान निकल आएगा क्या, x - √3 आ जाएगा। और दूसरा क्या है, या तो वो नहीं, अगर 0 हो तो ये भी तो संभव हो सकता था कि x - 2 + √3 बराबर 0 हो, तो यहाँ से क्या मान निकल जाएगा, x बराबर x + √3। अब ये भी हो सकता था कि x - 1 बराबर 0 हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। और लास्ट वाला ये हो सकता है, यानी 2x + 1 बराबर 0 हो, तो 2x बराबर -1 तो x बराबर -1/2। अतः बहुपद के अन्य शून्य क्या होंगे, -1 और -1/2 होंगे। धन्यवाद।